बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये शर्मनाक सान्हा इस 14 अगस्त को मनारे पाकिस्तान की छाँव में एक पाकिस्तानी टिकटॉकर लड़की के साथ पेश आया जो टिकटॉक बना रही थी, जिसने पूरे कपड़े पहन रखे थे। फिर भी मिंटो पार्क में मौजूद हजारों पाकिस्तानी नौजवान उस लड़की पर यूं झपटे गोया कुत्ता खुले गोश्त पर झपटता है। फिर क्या था, हवा की हम जींस के कपड़े फाड़कर बरहना कर डाला। वो नंगी आज़ाद पाकिस्तानी लड़की चीखती चिल्लाती रह गई, मगर आदम के बेटों ने मनारे पाकिस्तान के साए में इसका वो हशर किया कि सन 47 में इस दिन लूटने वाले हिंदुओं की आत्मा शर्मिंदा हो गई। तब हिंदुओं ने मुसलमान बच्चियों को बेआबरू किया था। आज पाकिस्तानी गैरतमंद उस रवायत को जारी रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या 14 अगस्त 2021 को लाहौर के इकबाल पार्क में पेश आया। मैं पिछले 20 साल में ऐसे 3 वाक़यात का चश्मदीद गवाह हूँ, मगर वह रिपोर्ट नहीं हुए। आज मिंटू का पहला अफसाना खोल दो याद आ गया, जो तकसीम के वक़्त की एक कहानी थी, जिसमें एक महाजर बाप सिराजुद्दीन अपनी बेटी सकीना को माजर कैंप में तलाश करता फिर रहा था। सिराजुद्दीन अपनी बेटी सकीना और बीवी के साथ पाकिस्तान की तरफ सफ़र कर रहा था। रास्ते में स्टेशन पर बलवाइयों ने हमला कर दिया। सिराजुद्दीन की बीवी तो मौके पर मारी गई, मगर सकीना बिछड़ गई। बस उसका दुपट्टा सिराज के पास रह गया था। रोते धोते सिराजुद्दीन को किसी ने बताया कि कुछ नौजवान हैं जो लारी लेकर बंदूकें थामकर अमृतसर जाते हैं और वहाँ फंसे हुए मुसलमानों को बाहिफाजत पाकिस्तान लाते हैं। यानी वो उस वक़्त रेस्क्यू का काम कर रहे थे। सिराजुद्दीन उन अजीम नौजवानों के पास गया और बड़ी उम्मीद से बताया कि सकीना की गाल पर बड़ा सा तिल है और नैन नक्श ऐसे हैं, अमृतसर के पास मुझसे जुदा हुई थी। नौजवानों ने सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि वो उसकी बेटी को जल्द ढूंढ लाएंगे और लारी लेकर निकल गए। अमृतसर के रास्ते में रजाकारों की नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की घबरा कर भाग गई। रजाकारों ने भागकर उस लड़की को रोका। देखा तो गाल पर बड़ा सा तिल था। ये सिराजुद्दीन की सकीना ही थी। 8 लड़कों ने उसकी दिलजोई की, अपना कोट उतार कर दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बाइस सकीना उलझन महसूस कर रही थी। कई दिन गुजर गए। जब सकीना का सुराग ना मिला तो सिराजुद्दीन उन रजाकार नौजवानों के पास गया और पूछा, सकीना का कुछ पता चला? चल जाएगा चल जाएगा कहकर नौजवान चले गए। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। एक शाम चंद लोग कुछ उठाकर आरजी कैंप अस्पताल में लाए थे। सिराजुद्दीन ने दरियाफ्त किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी, जिसे लोग उठा लाए हैं। सिराजुद्दीन अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ। स्ट्रेचर पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। कमरे में रोशनी हो गई। सिराजुद्दीन ने लाश के दर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना। डॉक्टर जिसने लाइट जलाई थी सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के मुंह से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बश पैदा हुई बेजान हाथों से। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया कि सकीना की इज्जत के लुटेरे वही 8 रखवाले रजाकार हैं। दोस्तों, इस अफसाने के छुपने के बाद मिंटू पर केस कर दिया गया। वो तरीखें भुगतता रहा। जिस रसाले ने ये अफसाना छापा था
वो सील कर दिया गया और मिंटू को फहाश लखारी इकरार देकर अदीबों की फहरिस्त से निकाल दिया गया क्योंकि वो आईना दिखा रहा था। मगर आज मिंटू के किरदार हमें तसलसल से नजर आ रहे हैं। कभी ज़ैनब लुट जाती है, कभी मोटरवे पर हवा की हम जिन्स आबरू कर दी जाती है, कभी मदरसे का मुफ्ती लूती कौम का पैरोकार निकल आता है, तो कभी हवा की बेटी के कपड़े फाड़कर कुत्तों की तरह भंबोड़ा जाता है। क्यों होता है ये सब सजा की बात करते हैं कि चौक में लटका दो, गोली मार दो, सर कलम कर दो। सब जुर्म के बाद की बात करते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि इन सानिहात को होने से रोका जाए और उसके लिए रियासत मदीना दोइम में अखलाकी इमरजेंसी नाफज कर दी जाए ताकि ये इंतहा पसंदी ख़त्म हो। वरना ये शेवानी खुदकश हमला आवर या तो औरतों को आबरू करेंगे या धर्म के नाम पर रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ेंगे, किसी गरीब की चिंगची जलाएंगे या सड़क ब्लॉक करके टायरों को आग लगाकर अपने आलूदा जहन की तरह पाकिस्तान की पाक फ़ज़ा को आलूदा करेंगे।